वाराणसी आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची। पुलिस ने गुरुधाम चौराहे पर ही बैरियर लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह के साथ दर्जनों कार्यकर्ता जैसे ही गुरुधाम चौराहे पर पहुंचे, उन्हें एसीपी भेलूपुर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी और इंस्पेक्टर भेलूपुर विजय कुमार शुक्ला ने फोर्स के साथ रोक लिया। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की मांग कार्यकर्ता करते रहे, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं के नारे लगाते रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष आलोक सिंह ने चेताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये है संस्था की 5 मांग। केंद्र में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की तर्ज पर जमीन और मकान की शर्त हटाई जाए। केंद्र में ईडब्ल्यूएस को भी आयु सीमा से छूट मिले। उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट वर्ष 2019 को आधार वर्ष मानकर दी जाए। पंचायती राज, शहरी निकाय व अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाए। ईडब्ल्यूएस परीक्षार्थियों को आगामी समस्त केंद्र राज्य की भर्तियों में 1 जनवरी 2030 तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। ये एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ईडब्ल्यूएस को लेकर के। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो गरीब सवर्ण है, उनके हक और अधिकार के लिए आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय पर आए थे और ज्ञापन देने आए थे, अपनी मांग को लेकर के आए थे। और जो हमारी मांग है वो ये मांग है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके वो जो गवर्नमेंट ने 2019 में हमको 10% रिजर्वेशन दिया था, उसमें कई सारी विसंगतियां रखी थी। मैं बता देना चाहता हूं कैसी विसंगति थी। जैसे अगर ओबीसी एससी समाज का अगर कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या बिजनेस करने वाला, रोज पर डे का इनकम करने वाला 1 करोड़ का हो, वो अगर उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, उसकी कोई शर्तें नहीं है, उसको जाति के साथ उसको मिल जाएगी। लेकिन जो सवर्णों को दिया इन्होंने, मोदी जी ने, उसमें यह रखा कि अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपने 1000 वर्ग मीटर का आपका मकान है शहर के अंदर तो आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएंगे। जमीन प्लाट अगर है तब भी नहीं आएंगे। जमीन प्लाट मकान की शर्तें लगा करके गरीब किसानों को, जो गरीब किसान है 5 एकड़ जमीन वाले, वो गरीब किसान के बच्चे जो है वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनके पास 5 एकड़ जमीन है। और उसके पीछे रीजन ये रखा कि इससे 8 लाख रुपए की इनकम होती है। लेकिन भारत के नीति आयोग ने, खुद भारत की संस्था नीति आयोग ने, उसने बताया कई पूरे 20 साल का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए कि कोई ऐसी खेती 5 एकड़ में करके 8 लाख रुपए की इनकम नहीं की जा सकती। लेकिन इस सरकार ने ये रख करके दुर्व्यवहार किया, भेदभाव किया। उसी संदर्भ में आए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीब सवर्णों के बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनके साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? और जो गरीब सवर्णों के बच्चों की मांग है कि जमीन प्लाट मकान की शर्तें हटाइए, आयु में 5 वर्ष की छूट दी। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए। जैसे कि ज्ञापन आपने आज सौंपा है, आगे अगर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, उसके आगे का क्या प्रोसीजर है आपका? यह कार्रवाई देखिए, अभी यहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला कि 1 सप्ताह के अंदर आपको पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, आपकी मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा। और जैसा कि आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो जिला मुख्यालय है, उस मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुंचाइए। अभी हम एक सामान्य तरीके से हम ज्ञापन दे रहे हैं पूरे 75 जिलों में, जैसा कि इसके पहले हमने दिया था कि 75 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम लोगों ने खून से पत्र लिखा था और वो पत्र जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने बुला करके आयु में हम लोगों ने 5 वर्ष की छूट मांगी थी। 3 वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिली थी। लेकिन अब जो हमारी मांग है वो 5 वर्ष की मांग है। अगर नहीं मानेंगे तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में एक उग्र आंदोलन होगा। उस आंदोलन को खुद कोई नहीं संभाल पाएगा। स्वयं